नमस्कार मेरे मकर राशि के दर्शकों बुढ़ापा ये जीवन का सबसे अहम पड़ाव होता है। ये माना जाता है कि अगर किसी इंसान का बुढ़ापा अच्छे से बीत गया तो मान लीजिए कि उस इंसान ने मोक्ष पा लिया। तो दर्शकों, आज हम उसी बुढ़ापे के बारे में बात करने वाले हैं। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, मकर राशि, अब मकर राशि जो है, अगर ये राशियों का नंबर कहें तो इसमें ये 10वीं राशि का। अब मकर राशि के स्वामी कौन है? तो मकर राशि के स्वामी है शनि महाराज। दर्शकों, बुढ़ापा जो है एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि ये आपने अपने बुढ़ापा आने से पहले का जो जीवन था उसमें आपने क्या क्या किया है, उसी का प्रतिबिंब आपको बुढ़ापे में नजर आता है। अगर एक तरीके से मकर राशि वाले जीवन में कैसे होते हैं ये समझ में आता है, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पहली तो ये चीज जरूरी होती है कि उस वक्त इंसान की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है, उसने कुछ धन संचय करके रखा है, तो बुढ़ापे में उसको किसी से आर्थिक मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। दूसरा, अगर उसका व्यवहार अच्छा रहा, लोग एक तरीके से उससे जुड़े हुए, उसने जो इंसान है उसने लोगों की मदद की है, उनसे अच्छा व्यवहार रखा है अपने परिवार से, समाज से, तो उसको अकेलापन की जरूरत नहीं होगी। कोई ना कोई उनके पास होगा, वो अपने परिवार में एक तरीके से रहेंगे, क्योंकि उनके परिवार वाले तब एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। तीसरी जो बात है, जीवन साथी के साथ कैसा रिश्ता है, क्योंकि परिवार में भी एक जो जीवन साथी होता है, जो पति हो या पत्नी, ये एक तरीके से आपके बुढ़ापे का पूरा सपोर्ट सिस्टम, तो उनसे कैसा रिश्ता है। और सबसे जो और जरूरी बात होती है, आपका स्वास्थ्य। तो दर्शकों, अगर हम मकर राशि के बारे में बात करें तो इनके ऊपर शनि महाराज का सबसे ज्यादा प्रभाव। अब शनि महाराज कर्म फल देवता, धीरे धीरे फल देने वाले, जिम्मेदार, कठोर एक तरीके से, लेकिन न्याय का साथ देने वाले। तो मकर राशि वाले भी ऐसे हो, इनके ऊपर एक तरीके से मान लीजिए कम उम्र में ही जिम्मेदारियां आ जाती हैं अपने, लेकिन ये मेहनत करना जानते, कर्म करना जानते। मकर राशि वालों की जो सोच होती है वो होती है कर्म करना। तो दर्शकों, ये बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वाले मेहनती। एक तरीके से आप ऐसा मान लीजिए कि दो लोग हैं, उसमें एक मकर राशि का और एक जो व्यक्ति है मान लीजिए कोई और। अब दोनों लोगों ने कंपनी खोली। अब वो व्यक्ति जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, वो जल्दी जल्दी पैसा ला रहा है, अपना लगा रहा है, यहाँ से इंतजाम करके किसी से उधार लाके वो बस सोच रहा है कि किसी तरीके से जुगाड़ लगा के, ये करके, सही गलत करके, कुछ भी करके कंपनी को आगे बढ़। और ये जो मकर राशि वाले होते हैं, ये एक ही चीज सोचते हैं, मेहनत करना, धीरे धीरे ही सही पर मेहनत करके कंपनी को आगे ले जाना। शुरुआत में वो जो इंसान है जो अपना जुगाड़ लगा के ये सारी चीजें करके उसकी कंपनी शुरुआत में आगे दिख सकती, लोगों को लग सकता है कि हाँ देखिए कितनी जल्दी सफलता पा रहा है। लेकिन जब एक तरीके से अंतिम रेस खत्म होती है 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब पता चलता है कि उसकी जो कंपनी है वो लगभग बहुत पीछे छूट गई, क्योंकि जुगाड़ से आप किसी भी चीज को थोड़े समय तक चला पाएंगे, हमेशा नहीं। लेकिन मकर राशि वाले धीरे 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 करके मेहनत करते जाते हैं और 35 से 40 साल की उम्र में एक तरीके से इनका भाग्य उदय कह लीजिए, ये सफल हो। और जब ये सफल होते हैं तब ये अच्छा खासा अपना घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, धन संचय करते हैं। यही जो धन है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये बिजनेस कर रहे हैं तो भी, वरना एक तरीके से मैंने आपको क्या कहा, ये बहुत ईमानदार होते हैं, तो ये सरकारी नौकरी में भी बड़े बड़े पद पे जाते हैं, सेना, पुलिस, वकील, न्यायाधीश आदि आदि। ये ऐसे फील्ड में जाना
ज्यादा पसंद करते हैं, जो फील्ड जो है एक तरीके से उनको उनके मन से न्याय दे। दर्शकों, तो आप ये मान लीजिए कि ये बुढ़ापे में इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ये अपने लिए प्रॉपर्टी या धन संचय रखते हैं कि इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये किसी के सामने हाथ फैलाना एक तरीके से अपनी तौहीन मानते। तो ये अपने जब ये कमाते हैं, धन आता है, तभी ये सोच के रखते हैं कि बुढ़ापे के समय में ऐसा कोई वक्त ना आए कि एक तरीके से मुझे किसी से आर्थिक तौर पे मदद मांगना पड़े। तो ये तो चलिए अच्छी बात हो गई कि मकर राशि वालों को बुढ़ापे में किसी के ऊपर आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अब दर्शकों, बात करें इनके स्वभाव। तो जो मकर राशि वाले हैं, ये थोड़े स्वभाव से कठोर हो। ये सिर्फ काम की बात करेंगे, ज्यादा इनको बोलना और ये सारी चीजें पसंद नहीं है। ये ज्यादा समय तक हंसी मजाक नहीं कर, पता लगा भी थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं, अचानक कोई बात आई एकदम सीरियस। इनको सीरियस रहना ही पसंद। अगर मान लीजिए इनके सामने कोई मजाक कर रहा है, कोई जोक चल रहा है, तो ये ऐसे हैं, इनको अंदर से हंसी आ रही है, लेकिन जब तक अपनी हंसी को कंट्रोल कर सकते हैं तब तक अपनी हंसी को कंट्रोल करेंगे, सीरियस बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि बने रहेंगे, ये सीरियस भी होते हैं, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा हंसी मजाक, ज्यादा लोगों से मेल जोल बढ़ाने में इतना विश्वास नहीं रखते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, ये सब होती हैं, लेकिन उन भावनाओं को बाहर नहीं आने। इनके जो जीवन साथी होते हैं, चाहे पति हो या पत्नी, इनको कभी कभी लगता है कि ये मुझसे प्यार करते हैं या करती हैं या नहीं करते। लेकिन दर्शकों, ये एक तरीके से अपने जीवन साथी से प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। बस इनको दिखावा नहीं पसंद, ये दिखाना नहीं चाहते। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि वो करते कम है लेकिन दिखाते ज्यादा। मान लीजिए कोई प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो बार बार बोलते रहते हैं, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये करते भी हैं तो भी नहीं बोलते। ये इनकी एक तरीके से आदत। ये कोई काम है, कोई बड़ा काम है, अगर ये कर रहे हैं तो ये लोगों को बताना नहीं पसंद करते, अपनी भावनाएं ज्यादा जाहिर करना इनको अच्छा नहीं लगता। तो दर्शकों, एक तरीके से मान लीजिए कि लोग इनसे थोड़ा डरते, लेकिन इनकी इज्जत करते। ये है कि इनको एक तरीके से घर में इनकी पकड़ होती है। बुढ़ापे के समय में लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी बात की वैल्यू होती है। ये बुढ़ापे में एक तरीके से इनके जो नाती पोते पोती होती है उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। वहां पर इनका जो सीरियस है, जो थोड़ा कठोरता है, वो कम हो जाता है। वहां पर ये उतने कठोर नहीं रह पाते जितना ये जिंदगी में रहे। लेकिन अगर ये नौकरी में है, और नौकरी में भी सरकारी नौकरी में है, तो जब बुढ़ापा होता है तो इनकी जो आप कह सकते हैं इज्जत, वो बहुत ज्यादा बढ़ है। क्योंकि शनि महाराज हो, चाहे पैसा हो चाहे इज्जत, ये धीरे धीरे देते। इज्जत भी इनकी धीरे धीरे बनती, ये बदनामी से बहुत डर। तो ये जो इज्जत अपनी बनाते हैं वो एकदम ऐसी बनाते हैं कि कोई ऐसा नहीं, कोई भी आया और बदनाम करके चला गया, उसमें भी इनकी ऐसी रिस्पेक्ट होती है कि कोई किसी की भी बात का ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेता है। इनके इनके अगर लिए कोई बोला जाए तो ये भी अच्छी बात है, रिस्पेक्ट भी रहती है, उनको अकेलापन भी नहीं रहता है, लोग इनसे सलाह लेने आते हैं। एक तरीके से इनको अगर दो पक्षों का विवाद है तो यही होता है कि चलिए उनसे मिला जाए, या वो इसका सही निपटारा करेंगे या करेंगी। महिलाओं के लिए भी ये लागू होता है। अब दर्शकों, स्वास्थ्य की बात करें। चलिए, स्वास्थ्य से पहले अगर जीवन साथी की बात करें बुढ़ापे में, तो ये इनका सीधा जैसे जवानी वाला हिसाब था, बुढ़ापे में भी इनका यही हिसाब होता है। ये अपने जीवन साथी को पूरा सपोर्ट करते हैं और इनके जो जीवन साथी है इनको सपोर्ट। हाँ, ये उनके साथ थोड़ा कठोर होते हैं, लेकिन ये गलत बात होती है तो ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दबाने की कोशिश करते हैं, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ये रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट पाते हैं।
अब बात आती है कि स्वास्थ्य के बारे में। तो दर्शकों, स्वास्थ्य जो है, एक तरीके से मकर राशि वाले जो हैं, इनका थोड़ा आप मान लीजिए हड्डी की बीमारी को लेके परेशान रहते हैं, रक्त की बीमारी को लेके ये थोड़ा परेशान रहते हैं, जैसे कमर में दर्द, पैर में दर्द, इन सारी चीजों से ये परेशान रहते हैं। इस वजह से बुढ़ापे में इनका सफर करना, आना जाना, ये थोड़ा सा इनके लिए एक परेशानी का सबब रहता है। लेकिन अगर ये अपनी जवानी से ही इन चीजों पे ध्यान देते आए हैं तो बुढ़ापे में ये चीजें इनको इतना नहीं परेशान। और अगर ये चीजें इनको नहीं परेशान करती तो आप सोच लीजिए कि इनका बुढ़ापा कितना अच्छा होगा। रिस्पेक्ट भी मिलता है, जीवन साथी का प्यार भी, परिवार भी। अगर स्वस्थ हैं तो जीवन में क्या चाहिए। बुढ़ापा एक तरीके से इनको मोक्ष देता है, इस तरीके का इनका इतना अच्छा बुढ़ापा होता है। तो दर्शकों, ये तो था मकर राशि वालों के बुढ़ापे के बारे में बात। अब आगे मैं और वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मकर राशि के पूरे जीवन पर बहुत अच्छे से और विस्तृत चर्चा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो पहले लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए कि जब मैं अगला वीडियो लाऊं तो वीडियो दर्शकों आप तक